मेरे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सुने होंगे। एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जो एक आदमी अपना पर्सनालिटी में दिखाता है। ये भी एक मनोरोग की तरह समझाया जाता है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जैसे मैं बोला था, एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इसके लिए अलग डायग्नोसिस की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट हो सकता है, मगर इसको सही समझने से और अपना पर्सनालिटी में बदलाव लाने से इसको सही भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझने के लिए, उसका सिम्टम्स समझने के लिए उसका डायग्नोसिस काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके नियर बाय लोगों को, फ्रेंड्स को, या नहीं तो अपना रिलेटिव्स को अगर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या नहीं तो आपको उसका सिम्टम्स है, तो इसके बारे में समझना ज़रूरी है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या क्या है, उसका सिम्टम्स, और उसका सही समझना और उसका डायग्नोसिस सही करना, और उसके हिसाब से अगर हमें चाहिए तो डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया, मतलब कैसे डायग्नोसिस करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, DSM बोलते हैं, एक किताब है। उस DSM एक मानदंड है जिसके ज़रिए बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर या हर एक मानसिक रोगों को डायग्नोसिस कैसे करना है, इसके बारे में उस मैनुअल में दिया गया है। ये पूरे दुनिया में सब साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इसी का बेस पे, DSM के बेस पे ही कोई भी मानसिक प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस करते हैं। जैसा DSM में, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल में, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, उसका डायग्नोसिस के बारे में क्या क्या बोला है, ये इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। ये जो सिम्टम्स मैं आगे बोलने वाला हूँ, इसमें से कम अगर 5 सिम्टम्स एक आदमी को है तो हम उसको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये सिम्टम्स क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, मैं एकदम गया गुजरा फील कर रहा हूँ। क्रॉनिक मतलब कंटिन्यूसली ऐसा होना चाहिए, दिन ब दिन ऐसा होना चाहिए, ये एक सिम्टम है। दूसरा है इमोशनली, विकार के वजह से ये हमेशा डाउन रहता है, कंटिन्यूसली सैड रहता है, कंटिन्यूसली गुस्सा रहता है, कंटिन्यूसली एंग्शियस रहता है, और एकदम से चिड़चिड़ापन इसको होता रहता है। ये आपका दूसरा सिम्टम्स है। बाकी लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मुझे दूर रख रहे हैं, ऐसा उसको असल में महसूस होता है, या नहीं तो सिर्फ महसूस होता है। इसमें से बचने के लिए जबरदस्त वो लोग अपने आप को कोशिश करते रहेंगे। ये है तीसरा सिम्टम। चौथा सिम्टम है सेल्फ इमेज के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, अपने आप के बारे में, अपना इमेज के बारे में, अपना शरीर के बारे में, अपना चेहरे के बारे में, इसको हमेशा नेगेटिव चिंता रहेगा और साथ में अपने आप को एकदम नाकाबिल समझते हैं। सेल्फ इमेज का प्रॉब्लम और सेल्फ आइडेंटिटी का प्रॉब्लम इसको होता है। अगला हो सकता है इम्पल्सिव बिहेवियर। इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब जो बिहेवियर को ये कंट्रोल करना चाहेगा तब भी इससे होता नहीं है, उसको इम्पल्सिव बिहेवियर बोलते हैं। इसमें से इसको इम्पल्सिव बिहेवियर होता ही है कोई एक या दो चीज़ में, लाइक सेक्सुअल थॉट्स आता रहेगा, या नहीं तो ये पॉर्न देखता रहेगा, या नहीं तो मास्टरबेशन करता रहेगा, या नहीं तो पैसा खूब खर्चा करेगा, या नहीं तो सब्सटेंस अब्यूज़ ये हो सकता है। ड्राइविंग कुछ ज़बरदस्त ऐसा करेगा कि ये कभी कभी प्रॉब्लम में आ सकता है। काफ़ी ज़्यादा खाना बार बार कंटिन्यूसली खाता रहेगा। ये सब मामले में इसको कंट्रोल, कोई एक या दो चीज़ों में इसको कंट्रोल नहीं होता। अगर ऐसा है तो इसको BPD हो सकता है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। मौका नहीं होने पर इसको काफ़ी गुस्सा आता है, और इसका गुस्सा जो है ना, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। मौका नहीं होगा गुस्सा करने के लिए, मगर फिर भी इसको गुस्सा आता है, ये गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में एक काफ़ी बाधा पहुंचाता है। कभी कभी ऐसा सोचता है कि जिस आदमी के साथ उसका रिलेशन है, एक तरह से उस आदमी को काफ़ी आइडियल जैसे मानता है,
या उसी के साथ में उसी आदमी को काफ़ी एकदम अलग अपने से महसूस करता है। एक ही आदमी को वो आइडियल रोल, दैट इज हीरो का रोल, उसको वो आदमी इसके लिए निभाता है या वो वुमन, औरत इसके लिए निभाता है, और साथ में कभी कभी उल्टा भी एकदम इसका काबिल ही नहीं है ऐसा इसको सोच में आता है। ये भी एक बीपीडी सिम्टम है। सुइसाइडल बिहेवियर हो सकता है, सुइसाइडल थॉट्स हो सकता है, सुइसाइडल जेस्चर्स हो सकता है, अटेम्प्ट्स हो सकता है, अपने आप को हार्म करने का, अपने आप को शरीर को बाधा पहुंचाने का इसका बिहेवियर हो सकता है। अगर ऐसा चीज़ अगर आप कहीं भी किसी को भी महसूस कर रहे हैं, इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको एक डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सुइसाइडल बिहेवियर, खुदकुशी करने का बिहेवियर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी अच्छी तरह से जानते हो। पैरानॉइड आइडिएशन, किसी के ऊपर शक करना, इतना ज़्यादा शक करना कि उस दूसरे आदमी को ये कभी भी अपने सामने आने भी नहीं देता, उसके साथ में रिलेशनशिप करने भी नहीं देता। इसी को हम पैरानॉइड आइडिएशन बोलते हैं। और कभी कभी डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी आता है, अपना शरीर से बाहर या अपना शरीर के साथ नहीं है, अपना मन कहीं और है, ऐसा एक सिम्टम भी आ सकता है। जो सिम्टम्स मैं बताया उसमें से 5 या ज़्यादा सिम्टम्स एक आदमी को होने से उसको हम बोल सकते हैं कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। ये डीएसएम का क्राइटेरिया है, डीएसएम का डायग्नोसिस क्राइटेरिया है। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, बाकी सारी चीज़ों का, बाकी काफ़ी सारे चीज़ों का केस हिस्ट्री लिया जाता है और साथ में टेस्ट भी होता है। टेस्ट, केस हिस्ट्री और उसके साथ में इस आदमी के साथ बात करके, उनका रिलेटिव्स के साथ जो इसके साथ में है, करीब है, उन लोगों से बात करके स्लोली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके, थोड़ा सा टेडियस मतलब टाइट प्रोसीजर है, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट जो है इसका डायग्नोसिस करते हैं। मैं इस वीडियो में DSM-5 का क्राइटेरिया डायग्नोसिस बताया। डॉक्टर्स का मानना और भी है, तो वो लोग इसको, साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स इसको सही ढंग से देखते हैं। आपको शक न होने के लिए मैं आपको ये प्रश्न किया कि ये सब सिम्टम्स है, इसमें ऐसा सिम्टम्स हो सकता है। अगर इसमें से 5 या ज़्यादा सिम्टम एक आदमी को होने से उसको हम बोलते हैं कि वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको हो सकता है। इसलिए अगर आपको महसूस हो रहा है ऐसा, तो ज़रूर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास इमीडिएटली इस आदमी को लेके जाइए, या आप अपने आप जाइएगा।